दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में कि आखिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और एक अच्छे और इफेक्टिव तरीके से कम लॉसेस के साथ ज्यादा से ज्यादा इनकम गेन करने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रास्ता या भारी मात्रा में कमाने के लिए ट्रेडिंग का रास्ता। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा टास्क एक साधारण इंसान के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, उससे पहले आपका ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का मेन काम क्या होता है। दोस्तों एक इन्वेस्टर का माइंडसेट एक ट्रेडर के माइंडसेट से अलग होता है। इन्वेस्टर का गोल पैसों को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वेल्थ क्रिएट करना होता है बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टर को अपने होल्डिंग की परफॉर्मेंस को डेली बेसिस में चेक नहीं करना पड़ता, वो अपने मन मुताबिक कभी भी अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। और वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग का काम डेली बेसिस में किया जाता है। एक ट्रेडर का गोल शॉर्ट टाइम पीरियड में स्टॉक प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन या फिर कह लीजिए उतार चढ़ाव आता है उसका एडवांटेज लेते हुए प्रॉफिट अर्न करना होता है। एक इन्वेस्टर को ईयरली 10 to 20% रिटर्न मिलता है और वहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर को मंथली 5 to 10% रिटर्न मिलता है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग आपको पैसे से नहला सकता है, वो भी बहुत ही जल्द। लेकिन रुको, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, अभी तो पूरी बात करनी बाकी है क्योंकि अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में पैसों का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है और इनसे हम लाभ कैसे कमाते हैं वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पैसे कमाने के लिए आपके लिए कौन सा टास्क बेस्ट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में किसमें कितना रिस्क है और किसमें कितना रिवॉर्ड मिलता है, जिसे जानकर आप खुद ही ये डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट रहेगा। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना खुद का ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज के वीडियो आपके जिंदगी में कभी ना कभी आपको पैसे कमाने में जरूर मदद करेगा और ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए पैसों का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब ये जानने के लिए हम एकदम आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल के जरिए ट्रेडिंग के कंसेप्ट को जानते हैं। मान लो दो दोस्त है और दोनों ने मिलकर एक कॉइन के टॉस में शर्त लगाया, मतलब हेड आया तो एक आदमी को 10,000 मिलेगा और अगर टेल आया तो दूसरे आदमी को 10,000 मिलेगा। अब ऐसे में अगर कॉइन को उछाला जाता है तो ये सीधी सी बात है कि दोनों दोस्तों में से कुछ भी हो कोई एक ही आदमी जीतेगा, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी के अकाउंट में 10,000 प्लस होगा तो दूसरे का माइनस। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति जिसने टॉस को हारा है वो पैसे देने से मुकर जाए। अब ऐसे में एक और व्यक्ति का एंट्री होता है जो इन दोनों से पैसे लेके अपने पास रख सके, बिल्कुल एक जज की तरह, और जो भी टॉस को जीतता है उसे पूरे सिक्योरिटी के साथ ये व्यक्ति पैसे दे सके, और इस व्यक्ति को हम ब्रोकर कहते हैं। अब अगर ब्रोकर आया है तो ब्रोकर अपने काम के चार्जेस भी तो लेगा ना। तो मान लो ब्रोकर ने अपना कमीशन रेट 1% में सेट किया है, मतलब आप जितनी बार भी कॉइन को फ्लिप करोगे वो उतनी बार आपसे 1% कमीशन लेगा। चलो अब यहाँ तक सब ठीक है। खिलाड़ी और ब्रोकर के बीच क्या रिश्ता होता है ये तो अब हमें समझ आ ही गया होगा। अब जब हम खेल को शुरू करेंगे इस बीच एक और व्यक्ति का जरूर एंट्री होगा जिसके जमीन पे खड़े होकर आप खेल खेलने वाले हो। अब आप इस आदमी को नकार भी नहीं सकते क्योंकि आप इस आदमी के जमीन पे खड़े होकर खेल खेलने वाले हो। तो ऐसे में जमीन का मालिक मान लीजिए हमारा गवर्नमेंट है, जिसने अपने जमीन पे खेलने के लिए 15% टैक्स लगाया है। मतलब जो भी टॉस को जीतेगा वो अपने लाभ में से 15% टैक्स सरकार को देगा और जो भी हारेगा उसे माफ कर दिया जाएगा क्योंकि वो हारा है। तो दोस्तों अगर ऐसे में ये दोनों दोस्त गेम को खेलना शुरू करते हैं तो पैसे तो ये दोनों दोस्त ही लगाएंगे, लेकिन हर बार बस एक बार टॉस करने के लिए आपको सरकार के 15% और ब्रोकर का 1% कमीशन यानी कि 16% कमीशन काटने के बाद आपको कहीं जाके लाभ होने वाला है। चलो आशा करता हूँ आखिरकार आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए पैसों का जुगाड़ किस तरीके से होता है। अब इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट को भी जानते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ मान लीजिए दो दोस्त है, एक दोस्त बिजनेस करता है और दूसरा दोस्त बहुत ही पैसे वाला है। अब ऐसे में पैसे वाला दोस्त अपने पैसों को ऐसे ही फालतू में अपने पास रखने से अच्छा अपने बिजनेसमैन दोस्त को दे देता है ताकि वो अपने बिजनेस में उन पैसों को लगा के प्रॉफिट कमा सके। अब ऐसे में बिजनेसमैन अपना जी तोड़ मेहनत करके उन पैसों से बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता है और जो भी प्रॉफिट वो अर्न करता है उनमें से कुछ प्रॉफिट अपने दोस्त को दे देता है। अब इस कंडीशन में इन्वेस्टर हो गया पैसे लगाने वाला और बिजनेसमैन हो गया इन्वेस्टर प्लस मैनेजर, जहाँ बिजनेसमैन हर वक्त बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करता है और एक भरोसेमंद साथी की तरह हर साल अपने बिजनेस का एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के आपको मेल भी करता है, जिस मेल रिपोर्ट में आपको बिजनेस के बारे में सारे डिटेल, जैसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे जाके वो प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकता है, ये सब डिटेल होते हैं। इन सब के बीच इन्वेस्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और इस बीच ना ही इन्वेस्टर हर वक्त मैनेजर से मिल सकता है ना ही मैनेजर हर वक्त इन्वेस्टर से, और इसी कारण से दोनों के बीच एक अच्छा लिंक बनाने के लिए जरूरत पड़ता है एक ब्रोकर का, जो कि आप दोनों के बीच अच्छा लिंक बनाए रख सके ताकि पैसों का लेन देन बिना झंझट के हो सके। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ भी ब्रोकर कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चलो आखिरकार आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनमें पैसों का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि रिस्क हमें दोनों में ही देखने को मिलता है। अब आप खुद ही सोच समझ के अपने पैसों का इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर मेरी मानो तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एवरेज इनकम फैमिली से, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से हमें कभी भी 100% लॉस नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए मैं इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और ऊपर से हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की
सोचते हैं तो हम अच्छे से टाइम लगाकर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। और वही ट्रेडिंग करने के लिए हमें कम टाइम के साथ ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ता है, जहां अगर आपके पैसे डूब भी जाते हैं तो पैसों को रिवाइव करने का आपके पास कोई भी जरिया नहीं होता है, जिसके लिए आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। और इसी कारण से ट्रेडिंग के मामले में 90% बिगिनर ट्रेडर्स को हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप आराम से पैसे कमाने में विश्वास रखते हैं या फिर जल्दीबाजी में रिस्क के साथ? यार हमें कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमें ये तो पता चले कि आप क्या सोचते हो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में।